हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम हिमालयन माउंटेन्स जो है इसका तीसरा वाला पार्ट करेंगे। पहले हमने थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने हिमालयन माउंटेन्स का पहला पार्ट किया था फिजियोग्राफी में, और अब दूसरा पार्ट है। हम दूसरे पार्ट में हम डिवीजन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत डिवीजन मैंने दूसरे पार्ट में ही बोला था। आज हम करेंगे ग्रेटर हिमालयाज़ की बात। पहले आते हैं ट्रांस हिमालयाज़ में क्या आता है? पहले काराकोरम रेंज आती है, फिर आता है यहाँ पे जंस्कार और यहाँ पे आता है लद्दाख रेंज। ये यहाँ पे है, ये जो पहली लाइन मैंने डाली है ये काराकोरम है, तो फिर दूसरी है यहाँ पे, दूसरी लाइन। ये पहली लाइन जो है उसको बोलते हैं काराकोरम, और बीच में जो है उसको बोलते हैं लद्दाख, और यहाँ से लास्ट वाली उसको बोलते हैं जंस्कार। अब ग्रेटर हिमालयाज़ की बात करेंगे हम। ग्रेटर हिमालयाज़ कहाँ पे लाई करते हैं? ये ट्रांस हिमालयाज़ के साउथ में है, जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, साउथ ऑफ ट्रांस हिमालयाज़। और इसकी एक्सटेंशन क्या है? नंगा पर्वत से लेके ये नमशा बरवा तक यहाँ तक जाती है। नंगा पर्वत फ्रॉम J&K टू नमशा बरवा यहाँ तक जाती है। नंगा पर्वत माउंटेन से नंगा पर्वत भी एक हिमालयन माउंटेन है, वहाँ से जाके नमशा बरवा तक जाती है। इसको दूसरा नाम बोलते हैं आल्सो नोन एज हिमाद्री। इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। ग्रेटर हिमालयस का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। अब इसकी एवरेज हाइट की बात करेंगे तो इसकी एवरेज हाइट है 6100 मीटर, और इसकी विड्थ इसकी 25 किलोमीटर, और एवरेज लेंथ है इसकी 2500 किलोमीटर इस ग्रेटर हिमालयास की। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि जब ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होती है, नमशा बरवा तक ये ग्रेटर हिमालयाज जाता है, तो इसकी ऑब्वियसली लेंथ बहुत ज़्यादा होगी। 2500 किलोमीटर इसकी एवरेज लेंथ है, और इसकी एवरेज हाइट 6100 मीटर है। कुछ ग्रेट पीक्स है जो इस ग्रेटर हिमालयाज में अवेलेबल है, जो प्रेजेंट है वहाँ पे, जैसे कि नंदा देवी पीक है। ये इसकी हाइट जो है 7816 मीटर है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े पीक्स है उनकी हाइट याद रखनी ज़रूरी है। नंदा देवी पीक है 7816 मीटर। धौलागिरी पीक है 8172 मीटर इसकी हाइट है। अन्नपूर्णा है 8072 इसकी हाइट है। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा पीक, और हिमालयन माउंटेन्स का सबसे बड़ा पीक है माउंट एवरेस्ट, 8850 मीटर इसकी लेंथ है। और माउंट मकालू है 8481 मीटर इसकी हाइट है। और कंचनजंगा 8598 इसकी हाइट है। और और ये कंचनजंगा कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। और इसकी एक खूबसूरती क्या है कि तीस्ता रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है इस कंचनजंगा पीक से। तो बहुत सारे इसमें मतलब पीक्स आते हैं, जैसे गुरला मंद आता है, जैसे कामेत आता है, जैसे बद्रीनाथ आता है। बहुत सारे इसमें ये ग्रेटर हिमालयन पीक्स आते हैं। ग्रेटर हिमालयाज जो है ये बहुत हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में। ग्रेटर हिमालय इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये एक मतलब हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी है, जैसे जोजिला पास है, बुरजिला पास है, बारालच्छाला पास है, नितीला पास है, जिलिपला पास है, बुमला पास है, बुमडीला पास है, शिवकिला पास है, और एक्स्ट्रा बाकी बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट किए हैं। और एक बात यहाँ पे याद रखनी है, जो ग्रेटर हिमालयाज़ की जो सरफेस है वो बनी होती है दो टाइप की रॉक से। एक मेटामॉर्फिक रॉक कम्बिनेशन से बनी है, प्लस सेडिमेंट्री रॉक, दोनों रॉक से ये बनी होती है। मेटामॉर्फिक एज वेल एज सेडिमेंट्री रॉक से ये बनी होती है इसकी सरफेस, ग्रेटर हिमालयाज़ की सरफेस। ये हमें याद रखना है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में। इसमें बहुत सारी पीक्स है, ये आप खुद भी यहाँ पे निकाल सकते हो कौन कौन सी और पीक है इसमें। और जो ग्रेटर हिमालयाज़ की सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट। और हमें याद रखना है कि जो ग्रेटर हिमालयाज़ की सबसे बड़ी मतलब पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। और
हमें याद रखना है कि इंडिया में सबसे बड़ी पीक कौन है, ग्रेटर ये जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में है। इंडिया में सबसे बड़ी पीक कंचनजंगा है 8598 जिसकी हाइट है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे इसके बारे में, मिडिल हिमालयाज़ के बारे में। ओके, मिडिल हिमालयाज़ जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, मिडिल हिमालयाज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखो मिडिल हिमालयाज़ यहाँ पे है, इन इसको दूसरे नाम से बोलते हैं, हिमाचल भी इसको बोलते हैं और लेसर हिमालय भी इसको बोलते हैं और मिडिल हिमालय भी इसको बोलते हैं। देखो ये एक्सटेंड होता है JNK से लेके अप टू अरुणाचल प्रदेश तक, JNK से स्टार्ट होता है। देखो ऊपर का जो ये है ना, ऊपर का ये है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालयाज़ के यहाँ पे ये ये होता है, ये जो है ये दूसरी वाली लाइन जो मैंने डाली है मैप पे, इसको हम बोलते हैं मिडिल हिमालयाज़ और लेसर हिमालय और हिमाचल। ये JNK से स्टार्ट होती है अप टू अरुणाचल प्रदेश। इसकी हाइट क्या है 1300 to 5100 मीटर। इसकी लेंथ क्या है, सेम एज ग्रेटर हिमालयाज़ 2500 किलोमीटर और विड्थ इसकी 80 किलोमीटर है इसकी विड्थ। और देखो मिडिल हिमालयाज़ के हैं, मिडिल हिमालयाज़ में बहुत ज़्यादा रेंजेस आती हैं, जैसे कि पीर पंजाब रेंज आती है, इसमें नाग टिब्बा धौलाधार मसूरी महाभारत रेंज इसमें आती है। ये कुछ रेंजेस इसमें आती है मिडिल हिमालयाज़ में। और ये कुछ फेमस हिल स्टेशन से भी ये मतलब इसमें फेमस हिल स्टेशंस भी आते हैं, ये हिल स्टेशंस के लिए भी फेमस हैं, जैसे कि कुल्लू, कुल्लू वैली, कुल्लू हिल स्टेशन वहीं पे आता है मिडिल हिमालय में। मनाली हिल स्टेशन वहीं पे आता है, शिमला, रानीखेत, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये कुछ हिल स्टेशंस हैं जो मिडिल हिमालयाज़ के प्रेमिसेस में आते हैं, वहीं वहीं पे है ये मिडिल हिमालयाज़ में। और एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, जो मिडिल हिमालयाज़ की सरफेस है वो बनी है मेटा सेडिमेंट्री रॉक से, मेटा सेडिमेंट्री मिक्सचर ऑफ मेटा सेडिमेंट्री रॉक से, ये हमें याद रखना है। सरफेस इसकी बनी है मेटा सेडिमेंट्री रॉक से। और जो इन द साउथ ऑफ, अब हम देखेंगे जो मतलब यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड किया है पॉइंट, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो जो साउथ है मिडिल हिमालयाज़ का साउथ है, साउथ ऑफ द मिडिल हिमालयाज़ पास्चर लैंड इज प्रेजेंट। जो मिडिल हिमालयाज़ का साउथ है उसमें लैंड जो प्रेजेंट है वो पास्चर है, पास्चर मतलब खाली ज़मीन यहाँ पे प्रेजेंट है, विच इज़ नोन एज मर्ग इन कश्मीर, जिसको हम कश्मीर में मर्ग बोलते हैं, जिसको हम कश्मीर में मर्ग बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे आती है गुलमर्ग, ये भी एक खाली जगह है, ये मिडिल हिमालयाज़ के साउथ में आती है। और सोनामर्ग है, टंगमर्ग है, इसको हम पास्चर लैंड बोलते हैं। और इसको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, बुग्याल और पायर, बुग्याल, बुग्याल और पायर, बुग्याल और पायर इसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में, बुग्याल और पायर इन पास्चर लैंड्स को। ओके, आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। इसके बाद एक और यहाँ पे आती है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रेंज है हिमालयाज़ की, वो है शिवालिक्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेंज है हमारे पास शिवालिक्स। देखो अब हम इसको इसको शुरू करें। शिवालिक्स, इसका ये जो है ये डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस माउंटेन है। डिसकंटिन्यूस मतलब है इसमें ये कंटिन्यू नहीं है, इसमें यहाँ पे यहाँ तक है फिर ब्रेक है, फिर यहाँ तक है फिर ब्रेक है, फिर यहाँ तक है फिर ब्रेक है, फिर यहाँ तक है फिर ब्रेक है। स्टार्ट फ्रॉम पोतवार पाकिस्तान, ये पाकिस्तान पोतवार से स्टार्ट होती है, पाकिस्तान के एक एरिया पोतवार आता है और एक्सटेंड अप टू ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये एक्सटेंड करती है। यहाँ से पोतवार है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर है। लेंथ इसकी क्या है 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। विड्थ इसकी 40 किलोमीटर और एवरेज हाइट इसकी 1200 मीटर है। ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है शिवालिक्स का। देखो जम्मू एंड कश्मीर में इट्स नोन है जम्मू हिल्स, जम्मू एंड कश्मीर में इसको जम्मू हिल्स बोलते हैं। इन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, धोंधवा हिल। ये हमें याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जम्मू एंड कश्मीर में इन शिवालिक्स को जम्मू हिल्स बोलते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इनको बोलते हैं धोंधवा हिल्स, और नेपाल में इनको बोलते हैं चुरिया मुरिया। ये हमें याद रखना है। नेपाल में इन हिल्स को क्या बोलते हैं, इन शिवालिक माउंटेन्स को क्या बोलते हैं, चुरिया मुरिया। और अरुणाचल प्रदेश में इनको क्या बोलते हैं, डाफला, मुरी, अबोर, मिसिमी। ये अरुणाचल प्रदेश के इनके नाम है इन माउंटेन्स के, शिवालिक माउंटेन्स के। ये हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके,
और एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो हमें पढ़ना है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये जो शिवालिक्स है ये हिमालयस के बाद मतलब हिमालयन जो बाकी माउंटेन रेंज है उसके बाद ये बन गए। तो क्या होता है, सो दे obstructed द कोर्स ऑफ रिवर ड्रेनिंग फ्रॉम हायर रीच। जो हायर रीच से रिवर्स आते हैं, हायर रीच से रिवर्स आते हैं, जो शिवालिक्स जब बन गए तो उसने क्या किया, सो दे इसने क्या किया, शिवालिक्स ने उसको क्या किया, शिवालिक्स ने इसको ब्लॉक किया। इट्स फॉर्मड आफ्टर हिमालय, सो दे obstructed द कोर्स ऑफ रिवर ड्रेनिंग फ्रॉम हायर रीच एंड फॉर्मड टेम्परेरी लेक। इससे इससे क्या हो गया, इसके यहाँ पे जो हायर रीच से यहाँ पे वाटर जमा हो गया, यहाँ पे वाटर जमा हो गया, यहाँ पे वाटर जमा हो गया, छोटे छोटे लेक्स बन गए। जो हाई रीच से वाटर आ गया तो यहाँ पे जो उसने शिवालिक्स ने इसको ऑब्स्ट्रक्ट किया तो यहाँ के बीच में छोटे छोटे लेक्स बन गए। और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे इन जो लेक्स, वो छोटे छोटे लेक्स बन गए, उसने मतलब यहाँ से ड्रेन होना स्टार्ट कर दिया, इस माउंटेन पास से ड्रेन, इसको माउंटेन को कट करके ड्रेन हो गए, इस माउंटेन को कट करके ड्रेन हो गए, इस माउंटेन को कट करके ड्रेन हो गए। तो यहाँ पे क्या बना, जब ये सारा यहाँ पे लेक ख़त्म हो गया तो यहाँ पे प्लेन बन गया, यहाँ पे भी प्लेन बन गया। तो इन प्लेन्स को क्या बोलते हैं, विच आर नोन एज धुंस इन वेस्ट। वेस्ट में इनको धुंस बोलते हैं, यहाँ पे इनको धुंस बोलते हैं, वेस्ट में इनको धुंस बोलते हैं, और द्वारस इनको ईस्ट में बोलते हैं, ईस्ट में इनको द्वारस बोलते हैं। जैसे हरिद्वार है यहाँ पे, जैसे देहरादून है। ये हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। मैंने क्या बोला, जो हाई रीच से रिवर आता था उसको शिवालिक्स ऑब्स्ट्रक्ट करते थे, कि यहाँ पे लेक्स बनाते, छोटे छोटे लेक्स बनाते थे। कुछ टाइम के बाद वो छोटे छोटे लेक्स इस माउंटेन को कट करने लगे, तभी ये डिसकंटिन्यूस माउंटेन बन गया। तो जब ये यहाँ से सारा ड्रेन हो गया तो यहाँ पे प्लान बन गया, यहाँ पे प्लान बन गया। इस वेस्ट के प्लान को धुंस बोलते हैं, और इस ईस्ट के प्लान्स को द्वारस बोलते हैं, जैसे देहरादून है और जैसे हरिद्वार है। इसके बाद आता है पूर्वांचल। इट्स आल्सो नोन एज अराकान यमा, जो मैंने आपको बोला यहाँ पे। जो मैंने आपको बोला यहाँ पे, इट्स नोन एज अराकान यमा, इसको अराकान यमा म्यांमार में बोलते हैं। जो हाईएस्ट पीक है पूर्वांचल की वो है सरामती, ये हमें याद रखना है। हाईएस्ट पीक ऑफ पूर्वांचल, पूर्वांचल की हाईएस्ट पीक है, इसको बोलते हैं सरामती। ये हमें याद रखना है, हाईएस्ट पीक है पूर्वांचल की। ये देखो यहाँ पे है पतकाई बम है, नागा हिल्स है, मणिपुरी हिल्स है यहाँ पे, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स। ये कहाँ किस में आती है, ये पूर्वांचल माउंटेन रेंज में आती है। और भी कुछ पीक्स हैं यहाँ पे, जैसे गारो हिल्स है, खासी हिल्स है, जैंता हिल्स है। ये पूर्वांचल के पार्ट नहीं है, ये मतलब प्लेट्यूज के पार्ट है। ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे उसी में ये पढ़ेंगे, गारो, खासी एंड जैंता हिल्स। आई होप इतना आपको समझ आया होगा ना, मुझे लगता है इसमें इतना ही इनफ था। अगर कुछ और पॉइंट्स आपको लगे होंगे कि इम्पोर्टेंट है, वो आप कमेंट सेक्शन में हाईलाइट कीजिएगा। और उससे क्या होता है, उससे मतलब नॉलेज हासिल होती है। जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर की, और जो आपको नॉलेज होगी वो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ओके। तो इससे क्या होता है, इससे नॉलेज शेयर करने से इंसान को पता चलता है कि कौन कौन सा मतलब क्या क्या मिसिंग है। तो ये हमें हर एक एस्पिरेंट को पता चलेगा कमेंट करने से, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, अब लेते हैं इजाज़त आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो इसको डिसलाइक कीजिए, ओके। तो लेते हैं इजाज़त, तब तक के लिए, जब तक कि नई वीडियो आ जाए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।